हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था 1 अगस्त को, यानी कि जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो चुके जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 7 अगस्त को है। उसके साथ ही सभी आई होप सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। फर्दर अगर कोई भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। सबसे पहले टेलीग्राम पे ही अपडेशन दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सेम जो यूट्यूब चैनल नेम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल नेम है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मैं स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के बेसिस पे आप सबको ये क्वेश्चंस बता पा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है एग्ज़ाम का कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बताए गए थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। सो फुल फॉर्म पूछी गई है ISAD, फुल फॉर्म पूछी गई है CASE, ENIAC की फुल फॉर्म पूछी गई है, यानी कि 3 क्वेश्चंस हमारे फुल फॉर्म से पूछे गए हैं। फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चंस फुल फॉर्म से पूछे गए थे। डिजिटल सिस्टम की अगर हम बात करें, फ्लिप फ्लॉप से बेसिक क्वेश्चन था। फ्लिप फ्लॉप से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, क्या वर्किंग है फ्लिप फ्लॉप की, क्यों यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कन्वर्जन से पूछे गए थे। बेस 7 से बेस 10 में कन्वर्ट करना था, बेस 10 से बेस 12 में कन्वर्ट करना था। एक क्वेश्चन हमारा डी मल्टीप्लेक्सर की से था, सिंपली कि डी मल्टीप्लेक्सर प्रॉपर्टी दी हुई थी, ये पूछा था कि डी मल्टीप्लेक्सर होगा कौन सा होगा। देन एक क्वेश्चन एंड गेट की टेबल से पूछा गया था। एंड गेट की प्रॉपर्टी दी गई थी, टेबल दी गई थी, ट्रुथ टेबल, उससे पूछा था कि ये हमारा एंड गेट होगा या कौन सा गेट होगा। देन एक्सोर गेट से पूछा था, एक्सोर गेट के साथ किसी अनदर एक और इनपुट को अगर हम साथ में देते हैं तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा। हाफ सब्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी पूछी गई थी। के मैप को आइडेंटिफाई करना पूछा गया था। एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करना एक्सप्रेशन को SOP और POS फॉर्म में। तो ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए थे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर हम जनरलाइज आइडिया लें तो इन टर्म्स का आई होप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से नॉलेज है। नेक्स्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रीफिक्स दिया था, पोस्टफिक्स पूछा था, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ट्रैवर्सल सीक्वेंस पूछी गई थी, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दे के पोस्ट ऑर्डर पूछा था या फिर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दे के प्री ऑर्डर पूछा था। AVL ट्री में इंसर्शन पूछा गया था। AVL ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड हाइट बैलेंसिंग फैक्टर, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैक्स हीप को आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन सा मैक्स हीप होने वाला है। बाइनरी सर्च ट्री से क्वेश्चन था। 1 से 2 क्वेश्चन बाइनरी सर्च ट्री से थे। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर हम किसी नोड को इंसर्ट करते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, या फिर डिलीट करते हैं तो कौन सा डिलीट होगा, कुछ इस तरीके से था। एरे की लेंथ पूछी गई थी, तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर से भी हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेटा फ्लो डायग्राम का दूसरा नाम पूछा था कि DFD को हम क्या कह सकते हैं। आइडेंटिफाई करना था पिक्चर ऑफ प्रोसेस, फ्लो चार्ट के अंदर प्रोसेस की पिक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्पाइरल मॉडल से क्वेश्चन था। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ये सब हम अपनी पेड क्लासेस में कर चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से। आई होप पेड स्टूडेंट्स को इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सीक टाइम से एक क्वेश्चन था। पेज फोल्ड से क्वेश्चन था। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये भी हमने किया हुआ है। कर्नल लेवल से क्वेश्चन था। थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक से था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इजी ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग से हाफ डुप्लेक्स से था। डिस्टॉर्शन, लॉस ऑफ सिग्नल फ्रॉम प्रोपेगेशन स्पीड, डिवाइस वर्क ऑन विच OSI लेयर, कौन सी लेयर पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है, ये सब भी सभी स्टूडेंट्स को नॉलेज है। बाइपोलर, X.25 रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग भी हमारा
इजी टू मॉडरेट था। जावा एप्लेट से क्वेश्चन पूछे गए थे। C++ के आउटपुट प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे। ASP.NET से क्वेश्चन था। रन टाइम इन्वायरमेंट से। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 3 to 4 क्वेश्चंस थे। टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी कि टीचिंग मैथडोलॉजी से 7 to 8 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट, इवनिंग शिफ्ट का टाइम जैसा बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं 4:30 to 6:30 था। XML नहीं पूछा गया था। फुल फॉर्म थी 4 से 5 क्वेश्चन की। EBCDC की फुल फॉर्म पूछी गई थी। बिजनेस कंप्यूटिंग के 3 to 4 क्वेश्चंस थे। मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमारे बिजनेस कंप्यूटिंग से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवनिंग शिफ्ट में भी ENIAC की फुल फॉर्म पूछी गई थी। एडवांस मैथ्स के हमने देख लिया 3 to 4 क्वेश्चंस थे। क्रोम ओपन करने की शॉर्टकट की पूछी गई थी। स्काई में ए की वैल्यू 65 देकर ECID की 7 डिजिट्स में वैल्यू पूछी गई थी। सी में एरे का साइज ऑफ फॉर्मूला पूछा था। सी में 2 आउटपुट के क्वेश्चन पूछे गए थे। स्विच केस का आउटपुट पूछा गया था सी के अंदर। AVL ट्री में वैल्यू दी थी जिनको इंसर्ट करके लास्ट लेवल पर वैल्यूज़ पूछी गई थी। AVL ट्री में इंसर्शन आप अच्छे से कर सकते हैं। रेड ब्लैक ट्री की हाइट का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। बाइनरी सर्च ट्री में एक ट्री दिया था, एक नोड को इंसर्ट करने के बाद बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर क्या होगा वो पूछा था, क्योंकि उसमें रोटेशन भी अप्लाई हम प्रॉपर बाइनरी सर्च ट्री में जब भी किसी नए नोड को इंसर्ट कराते हैं तो हमें देखना होता है कि वो इंसर्शन वाला नोड हमारा किस जगह पे जाएगा, कौन सी उसकी राइट पोजीशन होगी। बाइनरी सर्च ट्री में 2 क्वेश्चन ट्रैवर्सिंग के दिए गए थे। बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च 2 और की एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी देकर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया था, यानी कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर्चिंग एल्गोरिदम की उनको उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया था। लाइक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n log n, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। बाइनरी सर्च ट्री में किसी एलिमेंट को डिलीट करने के बाद कौन सा रोटेशन अप्लाई होगी ये पूछा गया था, तो ये हमारा डिलीशन से क्वेश्चन था। इसके अंदर 4 रोटेशन होती हैं, RR, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट या राइट लेफ्ट राइट। वो देखना पड़ता है कि किधर की तरफ हमारा ट्री रोटेट करेगा, वही हमारी रोटेशन होती है। देन नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन टेस्टिंग से था, एक क्वेश्चन फिजिबिलिटी स्टडी और एक क्वेश्चन मॉडल से पूछा गया था जो कि स्पायरल मॉडल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कन्वर्जन से थे, ये हमने देख लिया। इनफिक्स था, प्रीफिक्स था, पोस्ट फिक्स पूछा था, ये सब हमने कर लिया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर, फॉर्मूला से, सबट्रैक्टर से, फ्लिप फ्लॉप से, 2 क्वेश्चन बूलियन लॉ से सॉल्व करने वाले थे। डायरेक्ट के मैप का क्वेश्चन था, कोई फंक्शन देकर उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा था, और एक क्वेश्चन एंड गेट की प्रॉपर्टी बेस्ड था। एक्सोर गेट का किसी वेरिएबल के साथ प्रॉपर्टी से पूछा था। तो ये हमारा डिजिटल के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मीडियन से पूछा गया था, ये डिजिट्स दी हुई थी, इनका हमें मीडियन बताना था। और एक क्वेश्चन हमारा ग्राफ थ्योरी से था, ग्राफ थ्योरी से पूछा गया था 2 क्वेश्चन जिसके क्रोमेटिक नंबर पूछे गए थे। क्रोमेटिक नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी हमने पेड क्लासेस में किया हुआ है। किसी भी ग्राफ की अगर हमें क्रोमेटिक नंबर बताना है कि उस पर्टिकुलर ग्राफ को कलर करने के लिए कितने मिनिमम कलर चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक नंबर। नेटवर्किंग में 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म थे, प्रोटोकॉल बेस्ड, एक क्वेश्चन बस टोपोलॉजी, एक क्वेश्चन मैनचेस्टर इनकोडिंग सिग्नल से था, एक क्वेश्चन सिंप्लेक्स से था, ट्रांसमिशन मोड, राउटर, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे। ये यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था, हमें बताना था कौन सी लेयर पे वर्क करता है। एक क्वेश्चन JPEG ऑडियो की एक्सटेंशन पूछी गई थी। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर हम ओवरऑल आइडिया लें तो जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, यानी कि अगर हम बात करें 1 अगस्त की, तो 3rd शिफ्ट थी। कंप्यूटर साइंस की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका इवनिंग वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी हमारा कैसा पेपर था, मॉडरेट लेवल था। कैसा था, मॉडरेट लेवल था। हाई लेवल नहीं कह सकते, हमारा मॉडरेट लेवल था, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। टीचिंग मैथडोलॉजी हुआ, बिजनेस कंप्यूटिंग, एडवांस मैथ, जो टर्म्स नई ऐड हुई हैं उन क्वेश्चंस को हम ये बोल सकते हैं कि हाँ हमें उन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता, तो इसीलिए हम पेपर को मॉडरेट ही कहेंगे। ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर ये भी नहीं था, ठीक है।
सो आई होप ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी आपके पास लास्ट के 5 डेज़ बचे हुए हैं। इन 5 दिनों में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करें और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज़ करें। जो नई टर्म्स ऐड हुई हैं उन टर्म्स को भी साथ में एक बार उनका भी ओवरव्यू लें। क्या पता बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप उनको भी हिट कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपनी प्रिपरेशन को करते रहें।